शुद्ध भक्तों का संग एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में एकांत की तलाश न करें बल्कि शुद्ध भक्तों के बीच में रहें ताकि माया का हमला होने पर भी उनकी संगति हमारी रक्षा कर सके। पारलौकिक लगाव इतना शक्तिशाली है कि अगर ऐसा लगाव किसी सामान्य व्यक्ति में भी प्रकट होता है तो किसी शुद्ध भक्त की संगति, कृष्ण की दया और भक्ति सेवा से यह व्यक्ति को पूर्ण अवस्था में ला सकता है। ये सभी व्यक्ति को अभक्तों की संगति और बाहरी ऊर्जा, माया द्वारा प्रदत्त भौतिक ऐश्वर्य को छोड़ने में मदद करते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त के साथ एक पल के जुड़ाव को स्वर्ग में निवास करने या ब्रह्मतेज में विलीन होने से कहीं बेहतर मानता है। जो लोग इस भौतिक संसार में रह रहे हैं और जन्म और मृत्यु, स्थानांतरण की पुनरावृत्ति के अधीन हैं, उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद शुद्ध भक्तों की संगति है। श्रीमद् भागवत 4.30-34। जैसे नदी तब तक बहती रहती है जब तक वे समुद्र तक नहीं पहुंच जाती, उसी प्रकार शुद्ध भक्ति सेवा शुद्ध भक्तों की संगति से तब तक बहती रहती है जब तक वे अंतिम लक्ष्य अर्थात भगवान के पारलौकिक प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रुक नहीं सकता। इसके विपरीत यह बिना किसी सीमा के और अधिक बढ़ता जाता है। भक्ति सेवा का प्रवाह इतना प्रबल है कि कोई भी दर्शक रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत 1.5-28। बद्धात्माओं की पीड़ाएं सतही हैं और उनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, जैसे सपने में किसी का सिर काट देना। फिर भी यद्यपि यह कथन सैद्धांतिक रूप से बहुत सत्य है, आम आदमी या पारलौकिक मार्ग पर चलने वाले नौसिखियों के लिए इसे व्यावहारिक रूप से महसूस करना बहुत कठिन है। हालांकि मैत्रेय मुनि जैसे महान दिव्यवादियों के चरणों की सेवा करने और लगातार उनके साथ जुड़ने से व्यक्ति इस गलत विचार को त्यागने में सक्षम हो जाता है कि आत्मा भौतिक पीड़ा से पीड़ित है। श्रीमद् भागवत 3.7-18। योगी आमतौर पर भक्ति सेवा में बहुत अधिक रुचि नहीं रखते हैं, वे श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहते हैं। यह बस एक शारीरिक चिंता है। यहाँ ध्रुव महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भक्त को अब कोई शारीरिक रुचि नहीं है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इसलिए प्रारंभ से ही शारीरिक व्यायामों में समय बर्बाद किए बिना एक भक्त एक शुद्ध भक्त की खोज करता है और केवल उसकी संगति से किसी भी योगी की तुलना में आध्यात्मिक चेतना में अधिक उन्नत हो जाता है। क्योंकि भक्त जानता है कि वह शरीर नहीं है, उस पर कभी भी शारीरिक सुख या कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत 4.9-12। जब भक्ति लता बढ़ रही हो तो भक्त को इसके चारों ओर बाड़ लगाकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्तों से घिरे रहकर संरक्षित किया जाना चाहिए। इस तरह वे पागल हाथी को अपनी भक्ति लता उखाड़ने का मौका नहीं देगा। जब कोई अभक्तों की संगति करता है तो पागल हाथी छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, असत्संग त्याग, दैशी वैष्णव आचार, सीसी मध्य 22.87। एक वैष्णव का पहला व्यवसाय अभक्तों की संगति को त्यागना है। हालांकि एक तथाकथित परिपक्व भक्त शुद्ध भक्तों की संगति को त्याग कर बहुत बड़ा अपराध करता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.157। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान उपदेशक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ संगति के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्त के साथ एक पल की संगति से भी कोई भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमें यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि इस तथ्य का अनुभव हमारे व्यावहारिक जीवन में हुआ है। यदि हम पर उनकी दिव्य कृपा श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की केवल कुछ मिनटों की पहली मुलाकात में ही कृपा न होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने के इस महत्वपूर्ण कार्य को स्वीकार करना हमारे लिए असंभव होता। श्रीमद् भागवत 1.13-29। आत्म साक्षात्कारी भक्त वे है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और जिसे भौतिक समृद्धि के प्रति आसक्ति नहीं है। भौतिक समृद्धि और इंद्रिय भोग और उनकी उन्नति मानव समाज में अज्ञान की सभी गतिविधियां हैं। भगवान और उनके भक्तों की संगति से अलग समाज के लिए शांति और मित्रता असंभव है। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति ईमानदारी से शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और उन्हें जीवन के किसी भी स्थिति से धैर्य पूर्वक और विनम्रता पूर्वक सुने। श्रीमद् भागवत परिचय। शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति आसक्ति जगाई जा सकती है, लेकिन यदि कोई भक्त के चरण कमलों में अपराध करता है
तो उसकी छाया आसक्ति या परा आसक्ति समाप्त हो सकती है। यह बुझना पूर्णिमा के चंद्रमा के घटने जैसा है, जो धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में अंधकारमय हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को शुद्ध भक्तों के साथ संगति करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, ताकि उनके चरण कमलों में अपराध करने से बचा जा सके। भक्ति का अमृत। अध्याय 18। तपस्या और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके, मन को नियंत्रित करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके, दान में अपनी संपत्ति का त्याग करके, स्पष्ट रूप से सच्चा रहकर, स्वच्छ रहकर और योग आसन का अभ्यास करके किसी को धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान या कृष्ण चेतना के स्तर तक उठाया जा सकता है। हालांकि यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी शुद्ध भक्त का साथ मिल जाए, तो वे कृष्ण चेतना के नियामक सिद्धांतों का पालन करके रहस्यमय योग प्रक्रिया द्वारा मन को नियंत्रित करने की सभी प्रथाओं को आसानी से पार कर सकता है। भक्ति का अमृत। अध्याय 1। एक शुद्ध भक्त भगवान की महिमा सुनकर कृष्ण से जुड़ जाता है। भगवान की महिमा और स्वयं भगवान एक समान हैं। इस पूर्ण सत्य को समझने के लिए व्यक्ति को योग्य होना होगा, इसलिए किसी को शुद्ध भक्त की संगति करने का मौका देना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए है। हम शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं ताकि अन्य लोगों को उनकी संगति से लाभ हो। इस प्रकार शुद्ध भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। पेशेवर उपदेशक शुद्ध भक्त नहीं बना सकते। चैतन्य चरितामृत। मध्य लीला 24.98।